तू भी कभी दिखाई दे। तुम्हारी अम्मी ने वादा लिया था कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना आने। प्लीज इसलिए रोना बंद करो ताकि उनका आखिरी सफर आसान हो सके। जानती हो, जब मेरी वालदा इस दुनिया से गई थी तो मैं भी इसी तरह रोता था। तब मेरे बाबा ने कहा कि रोने की बजाय उनके लिए दुआ करनी चाहिए ताकि उनका आखिरी सफर आसान हो सके। मुझे सब्र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सब्र। कभी सोचा भी नहीं था अम्मी मुझसे इतना दूर चली जाएंगी। उनका एक एक लम्हा याद आ रहा है, उनका प्यार भरा लफ्ज, उनकी मुस्कुराहट। सब याद है मुझे। ईमान, तुमसे किसने कह दी कि वो तुमसे दूर है? अगर सच्चे दिल से महसूस करोगी तो तुम उन्हें हमेशा अपने पास पाओगी। प्लीज ईमान, हौसला रखो। तुम्हें इस तरह देखकर दादी कितनी अपसेट हो गई। हौसला? इतनी मजबूत नहीं हूं मैं। ना मेरे अंदर उन्हें खोने का हौसला था और ना उन्हें भूलने का हौसला है। हमें ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे अब्बू नहीं है। माँ और बाप दोनों बनकर पाला। कभी माँ की तरह फिक्र करती, बाप बनकर हौसला देना। अब कहां से लाऊं मैं वो हौसला? हर बहरान का मुकाबला करना तो उन्होंने सिखाया था मुझे। अगर मुझे पता होता कि उनके पास इतना कम टाइम है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ती। ईमान, कौन कितनी जिंदगी जिएगा किसको पता। बस ये दुआ करनी चाहिए कि इंसान की जितनी जिंदगी हो वो बस हंसी खुशी बीत जाए। ईमान, ईमान, औलाद का रिश्ता माँ से इतना करीब होता है, इतना मजबूत होता है कि मौत भी उसे जुदा नहीं कर सकती। ईमान, तुम इस घर की बड़ी हो, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए तुम्हें अब सोचना है। सैरिश के लिए सोचना है। माँ तो उसकी भी गई है, तुम्हें उसे संभालना है। ठीक कह रहे हैं आप। सैरिश को मुझे संभाल। ईमान, बाबा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया। जी तो मेरा भी नहीं चाह रहा जाने का, लेकिन मुझे जाना हो। आप पापा को जाके संभालें, मेरी फिक्र नहीं कर। मैं ठीक हूँ।
हूँ सैरिश, तुम्हारी आप ही। जानती हूँ मम्मी के जाने का बहुत गम है, सदमा लगा है तुम्हें। अपनी हालत भी मैं बता नहीं पा रही, लेकिन हम दोनों तो हैं ना एक दूसरे के लिए। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगी। और फिर जीशान भी तो है, वो रखेगा तुम्हारा ख्याल। मम्मी की कमी महसूस नहीं होने देगा। तो मुझे छोड़ दिया है आपने, तो मुझे तलाक दे दी है। अम्मी नहीं सह पाई, वो मर गई यहाँ पे। यार ने मुझे तलाक दे दी है। क्या हुआ भाई? सैरिश के बारे में सोच रहे हैं? नहीं सची, चच्ची के बारे में। मैं चाह कर भी उनके दिल से वो तमाम दुख नहीं निकाल सकता जो मेरी वजह से नहीं। मम्मी ने ठीक कहा था तुम्हारे बारे में। तुम एक मक्कार, धोखेबाज, खुदगर्ज आदमी हो। पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब मेरी बहन की कर दी। क्या है औरत तुम्हारे लिए? हाँ, मजाक है। जब चाहा अपना लिया और जब चाहा तलाक के 3 लफ्ज बोलकर छोड़ दिया। आप गलत। तुम चुप रहो। आज मुझे इससे हिसाब लेने दो। आज सारी ज्यादतियों का हिसाब लूंगी इससे। कभी जिंदगी में किसी मुकाम पे सोचा नहीं था कि तुम्हारा यूं गिरेबान पकड़कर तुमसे हिसाब लूंगी, लेकिन अपने लिए तो मैं चुप रही, अपनी बहन के लिए चुप नहीं रहूंगी। तुमने सोचा भी नहीं कि सैरिश टूट जाएगी। इस सदमे ने मेरी माँ की जान ले ली। निशान, तुम कातिल हो मेरी माँ के। तुमने कत्ल किया उन्हें। कसूरवार मैं नहीं हूं ईमान, तुम्हारी अपनी बहन है। ईमान, वो मेरे खिलाफ तुम्हारे दिल में गिरा बांधने की कोशिश कर रही। उसे तलाक देकर मैंने उसी की ख्वाहिश पूरी की, अपनी नहीं। उसने मुझे कभी नहीं अपनाया भाई।
मत बोलो। अपने किए का इल्जाम सैरिश के साथ मत डालो ज़ीशान। भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं आप ही। आपने हमेशा सहरिश को समझने में भूल की है। सहरिश ने आतिफ पर जो भी इल्जामात लगाए, उनकी वजह से वो अपने घर से बेघर हो गया है। और सिर्फ आपकी खुशी की खातिर उसने वो अपने सारे जुर्म कबूल किए जो उसने किए ही नहीं। अभी आपकी खातिर जो शख्स कभी अपने घर वालों से अलग नहीं रह सकता था, वो अपने भाई और बाबा के बगैर रह रहे, सिर्फ उनके सुकून और आराम के लिए। आतिफ पर लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। और इस बात का सबूत ये रिपोर्ट्स हैं। और जो सहरिश ने आपको दिखाई थी ना, वो झूठ थी। भाई मैं तो दवाएं टाइम पे लेता हूँ, अगर असर नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा, अगर आप मेडिसिन वक्त पर ले रहे होते तो अब तक आपका दर्द ठीक हो जाता। आप यकीनन मेडिसिन नहीं ले रहे। बहू भी तो नहीं है यहाँ पर। अब प्लीज उसका बहाना मत बनाएं। मैं जानता हूँ आप किसी और को मिस कर रहे हैं। उस नालायक का नाम भी मत लो मेरे सामने। उसने मेरे सारे खानदान का नाम इज्जत बर्बाद करके रख दी है। और इस पे ऊपर उसकी हठधर्मी देखो कि वो यहीं घूम रहा है। रोज आपा मुझे कॉल करके पूछती हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। उन्हें क्या बताऊं मैं कि वो यहाँ क्या कारनामे अंजाम दे रहा है। अब तो शायद उसे डिग्री की नहीं बल्कि सर्टिफिकेट की जरूरत है, एक गुंडे बदमाश के सर्टिफिकेट की। प्लीज बाबा, आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखिए। तो क्या करूं मैं? उसे इतना बदला देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं, कहां कमी रह गई तरबियत करने में। बाबा, अगर आप उसे वापस घर बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं, बट प्लीज आप मुझसे किसी माफी की उम्मीद ना रखिएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ अजनबियों वाला बर्ताव करते हुए देखकर मुझे खुशी मिलेगी? तो क्या करेंगे आप बाबा? फिर इसी तरह डिप्रेशन में पड़े रहेंगे? शायद। मेरा अपना खून है, वो औलाद है मेरी, लेकिन जो उसने गलती की है मैं उस पर कभी उसे माफ नहीं करूंगा, चाहे मैं जीते जी मर जाऊं।
मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटा। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। खुद को कभी यतीम मत समझना। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। तुम्हें इस गम से बाहर आने के लिए हाथ की जरूरत है और हाथ को तुम्हारी जरूरत है बेटा। तुम्हारे ताया और बीजान भी तुम्हारे लिए बहुत दुखी है। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। इस दुख से बाहर निकलना होगा बेटा। वो मैं बताने आई थी कि वो सैरिश की दोस्त हानिया आई है। शायद वो तुमसे ताज़ियत करने आई है शमीम के लिए। आजो बेटा। ईमान के साथ तुमने जो किया सो किया। अब सहरिश के साथ तो तुम्हें अपना रिश्ता निभाने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेते। शादी और तलाक कोई मामूली बात नहीं है। जल्दबाजी के फैसले नहीं होते ये। अरे किसे समझा रही हैं आप बीजान? पर खुददार को रिश्तों की बारीकियां निभाना आता तो पहली तलाक की नौबत भी नहीं आनी थी। मगर ये पहले एक को तलाक, फिर दूसरी को तलाक, अब तीसरी को तलाक। शादी ना हुई, खेल हो गया। खेल मैं नहीं रहा हूं बल्कि जिंदगी मेरे साथ खेल रही है। मानता हूं कि माजी में मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन इस बार सैरिश के मामले में मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था। मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अगर उस खुदसर लड़की के साथ जिंदगी गुजार भी लेता तो वो कभी खुश नहीं रहती। उसे हमेशा सबसे आगे रहने की इजाजत। और आपको क्या लगता है कि उसने शादी मुझसे किस वजह से की? सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से बीचा और ईमान को तकलीफ पहुंचाने के लिए, बस। ये सारी बेबुनियाद बातें हैं ज़ीशान। पैसों वाली बात अगर मान भी ली जाए कि उसके दिल में लालच आ गई थी, मगर ईमान के साथ वो इस तरह कैसे कर सकती है? हासिद दुश्मन होता है और वो ईमान से हसद करती है। कुछ भी कहो, वो हमारा खून है। बुरी अब भली जैसी भी है, उस घर की बेटी और हमेशा रहेगी। बिन माँ बाप की बच्ची की हाय लेना अच्छी बात नहीं होती। हाय तो मुझे पहले ही लग चुकी थी बीजा। तभी तो जिंदगी हर मोड़ पे मेरा इम्तिहान भी। रुककर सांस भी लेना चाहता हूं, मगर सफर है कि खत्म होके ही नहीं दिख रहा है। क्या सोचा है? किस बारे में? सहरिश की इद्दत पूरी होने तक तुम उसके सामने नहीं आ सकते, और एक ही छत के नीचे रहते हुए ये मुमकिन नहीं। फिक्र नहीं करें आप। मैं भी इस घुटनज़दा माहौल में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। आज का दिन बर्दाश्त कर लो मुझे। कल चला जाऊंगा। या अल्लाह, मेरे बच्चों पर रहम कर, मेरे बच्चों पर रहम कर। अल्लाह, हमारी मदद फरमा। आंटी के इंतकाल को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे आती ने आज ही इस बारे में बताया। होने को कौन टाल सकता है? सही कह रही हैं।
होनी को तो कोई टाल ही नहीं सकता। काश ये बात सैरिश को भी समझ में आ जाए। कि खुदा के कुन के बगैर किसी इंसान की किस्मत तब्दील करना। खैर, इस वक्त ये बात करना मुनासिब नहीं है। कल मेरी यूएसए की फ्लाइट है, उसके बाद पता नहीं आपसे मुलाकात हो या नहीं। मैं आतिफ की गुनहगार हूँ और मेरे साथ साथ सैरिश भी उसकी गुनहगार है। झूठी, झूठी मक्कार। मैं तुम्हारा मुंह निकल के तुम्हारी हिम्मत कैसे झूठ बोली? अब ये झूठ बोल रही है। मेरी अगर ये शक्ल की बदसूरती तुम्हारी इबरत है तो तुम संभल जाओ। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। बुराई का अंजाम बुराई होता है। यही बात मैं तुम्हें समझाने के लिए आई हूं आज यहाँ। सर्जरी के बाद मेरे चेहरे का दाग खत्म होता है या नहीं, मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, मगर मेरा दिल बहुत इत्मीनान है कि मेरा दिल अब हर बुराई से पाक है। आप ही वो आप ही मेरी बात तो सुने। मत बुलाओ मुझे आप ही। अम्मी की तरह मैं भी मर चुकी हूँ तुम्हारे लिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो हानिया झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रही हो सैरिश, हमेशा से बोलती आई हो लगातार। शर्म आ रही है मुझे सोच कर कि तुम मेरी बहन हो। अम्मी के सामने मैं तुम्हारी हिमायतें लेते हुए नहीं थकती थी। सब कहते थे कि तुम गलत हो, लेकिन मैंने सिर्फ तुम पे यकीन किया, बाकी सबको गलत समझा। और तुमने क्या किया बोलो? क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? तुमने ना सिर्फ शिफा और आतिफ की जिंदगी मुश्किल बनाई, बल्कि मेरी भी। क्या जवाब दूंगी मैं अहद और बाबा को, बताओ? किस मुंह से जाऊंगी मैं उनके पास? जिस बेटे से उन्हें नफरत करने पर मजबूर कर दिया मैंने, जब उन्हें पता चलेगा कि वो बेकसूर है, क्या वो मुझे माफ कर पाएंगे? लेकिन मैं ये सब कुछ तुमसे क्यों कह रही हूं? किस किस को धोखा दिया है तुमने? किस किस से झूठ बोला है? बताओ। अम्मी आज अगर जिंदा होती ना, तो तुम्हारी ये हरकतें देखकर ही जीते जी मर चुकी होती। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें पहले ही अपने पास बुला लिया। आप भी वही कह रही हैं ना जो अम्मी मेरे साथ क्या करती थी?
आपको सबके दुख की परवाह है, सिवाय मेरे। दुख? तुम्हें दुख होता है? क्या किया था अम्मी ने? बोलो। तुम्हारी फिक्र की थी, तुम्हारी परवाह की थी, यही खटकता था ना तुम्हें? तो जाओ ना, अब आजाद हो तुम। कोई नहीं है तुम्हारी परवाह करने वाला, जाके जियो अपनी जिंदगी। तुम्हारे पास रुकी मैं, अपना घर बार, अपना शौहर छोड़कर, ताकि तुम्हारा गम कुछ हल्का हो। लेकिन अब मुझे उस घर की फिक्र हो रही है जो तुम्हारी वजह से अजियत से दो चार है। तुम्हारी गलतियों का अजाला कर दूं तो शायद अम्मी की रूह को सुकून मिल जाए। अम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया तुम नहीं हो। हाथ का वेट कर रही थी। मुझे कह देती ईमान, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। नहीं, शायद पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले कैसे समझते। वो ऐसा कुछ नहीं सोचते। अब वो मेरा अपना ही घर है। हाँ, ये भी तुम्हारा ही घर है। इस घर में रह के ना मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी भी कोने से निकलकर मुझे आवाज देंगी, ईमान बेटा, ये कर लो, ईमान बेटा। मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक वक्त था ईमान जब तुम्हारे सारे दुख सुख मेरे, मगर अब इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारे आंसू तक पहुंच। मैंने तुम्हें बहुत दुख किए हैं। हो सके तो मेरी गलतियों पे मुझे माफ कर दे। मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ ज़ीशान। बल्कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। नहीं ईमान, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। मगर मुझे तसल्ली इस बात की है कि तुम्हें सारी सच्चाई का इल्म होगी।
काश ये सब कुछ सच ना होता। काश। बस मेरे बच्चे, बस और नहीं रोते। हम सब अल्लाह की अमानत है, हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। बस किसी का बुलावा पहले आ जाता है, किसी का बाद में। बस बस। बाबा, मुझे लगता है कि कोई और भी इशू है जो ये इतनी दुखी है। सारे रास्ते भी ये गाड़ी में इसी तरह रोती आई। क्या बात है बेटा, बाबा को नहीं बताओगे? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही दिल भर आए। ये घर तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है बेटा। अच्छा किया तुम वापस आ गई। आहत जी। बेटी को कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम करेंगे तो सुकून मिलेगा। जी ठीक। आओ। ये मत समझना कि तुम पे तरस खाकर मैं तुम्हारा ख्याल कर रही हूं। अम्मी ने खाना भिजवाया था, खा लेना। मुझे नहीं खाना, ले जाओ। अब खाना ना खाकर तुम कौन सा तमाशा दिखाना चाहती हो सबको? तुम्हारी इसी अना की वजह से तुम अब कहीं की नहीं रही। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे दुख पर अफसोस करूं या तुम्हारी नाकामी पर मैं खुश हूं। अपने ही घर में अपनों के बीच में कितनी अजनबी हो गई। क्या ये जिंदगी तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है? भाई कितने अच्छे थे, कितना ख्याल रखते थे, लेकिन तुमने अपने साथ साथ भाई की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। लेकिन इस सब के बावजूद सब तुम्हारी बहुत फिक्र कर, लेकिन तुम्हें ही किसी की कदर नहीं है। क्या हो रहा है ये? मैंने तुम्हें यहाँ खाना देने के लिए भेजा था ना, या नसीहतें करने के लिए? जाओ यहाँ से। और तुम खाने से फ्री होके नीचे आ जाओ, बीजान बुला रही है तुम्हें। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।